यह है कि कुछ ही देर में भारत और चीन का साझा बयान जारी हो सकता है। बातचीत खत्म हो चुकी है, डेलीगेशन की बातचीत खत्म हो चुकी है। शीतल राजपूत बीजिंग से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। शीतल, कितनी देर में ये साझा बयान जारी होगा दोनों देशों के बीच? शीतल, कितनी देर में बयान जारी हो सकता है? कभी भी जारी हो सकता है, पूरी तैयारी होगी यहाँ पे। आप देखिए लाइव फ्रेम मिल रहा है। शीतल से हम संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शीतल के मुताबिक किसी भी वक्त अब ये साझा बयान जारी हो सकता है। मोदी और केकियांग के बीच बातचीत खत्म हो चुकी है। दोनों देशों के प्रधान शीतल से हम संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शीतल के मुताबिक किसी भी वक्त अब ये साझा बयान जारी हो सकता है। मोदी और केकियांग के बीच बातचीत खत्म हो चुकी है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री की बातचीत खत्म हो चुकी है, इनके डेलीगेशन की बातचीत खत्म हो चुकी है। ये आप उस वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं जब चीन की संसद में ये बातचीत चल रही थी। शीतल राजपूत हमारे साथ बीजिंग से लगातार जुड़ी हुई हैं। शीतल, कितनी देर और है जबकि ये साझा बयान जारी होगा दोनों देशों के बीच? बिल्कुल अनुराग, बस अब किसी भी पल ये साझा बयान जारी हो सकता है। बस मुझे आप इतना बताइए कि आप मेरे पीछे ये तस्वीर देख पा रहे हैं इस हॉल की, जहां पर चीन और भारत के झंडे लगे हुए हैं और 2 पोडियम रखे हुए हैं साझा बयान के लिए। क्या आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं? जी, हम जल्दी ही वो तस्वीर भी देखेंगे शीतल। अभी हमें वहां से तस्वीर नहीं मिल रही है, लेकिन क्या उम्मीद की जा रही वहां पर? आप तमाम पत्रकारों के साथ हैं, कई एमओयूज पर साइन होने की बात थी। कौन कौन से अहम मुद्दे हो सकते हैं जिस पर बात बनती हुई नजर आएगी? अब बिल्कुल, जैसा कि हम लगातार अपनी चर्चा में इस पर बात कर रहे हैं कि व्यापार से जुड़े हुए मसलों पर 20 समझौते ये हमें बिल्कुल एकदम एक्यूरेटली जिसे कहा जाता है बताया गया है कि 20 बड़े समझौते व्यापार और ट्रेड से जुड़े हुए जो हैं उन पर दस्तखत होने जा रहे हैं। इसके अलावा स्मार्ट सिटीज का आदान प्रदान, दोनों देशों के अलग अलग कुछ राज्य जो आइडेंटिफाई किए जाएंगे उनके बीच में आपस में किस तरह की लिंकेज स्थापित की जाए, इसको लेकर समझौतों पर घोषणा हो सकती है। क्या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पेट प्रोजेक्ट है, उनका पसंदीदा प्रोजेक्ट है हाई स्पीड रेलवे का, उसमें जो चीन चाहता है कि वो भारत में इन्वेस्ट करे, वो जो दिल्ली से चेन्नई तक एक हाई स्पीड रेलवे लाइन की बात कही जा रही है, उसको लेकर क्या किसी तरह की कोई बात निकल कर आती है समझौते में? जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है वो हमें देखना होगा, वो दिलचस्प होगा। और फिर आतंकवाद के मसले को और सीमा विवाद को लेकर, हालांकि सीमा विवाद को लेकर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव समय समय पर मिलते रहते हैं। एक मैकेनिज्म है जिसके तहत दोनों देशों ने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स नियुक्त किए हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं दोनों देशों के। वो इस पर समय पर बैठते हैं और बाकायदा एक फॉर्मेट में इस पर बातचीत होती है। तो बॉर्डर रिलेटेड नहीं करते ज्वाइंट स्टेटमेंट में, वो उसके लिए वो देखना होगा हमें। बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा अनुराग, किसी भी वक्त ये साझा बयान जारी हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में जो वार्ता थी प्रधानमंत्रियों के बीच में और फिर मंत्रिमंडल की, वो खत्म हो चुकी है और अब कभी भी यहाँ पर साझा बयान जारी किया जा सकता है। कभी भी साझा बयान जारी हो सकता है। एनके सिंह साहब, क्या उम्मीद है आपको? शीतल बता रही कि 20 ऐसे समझौते हैं व्यापार को लेकर के जिन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये देखिए, 2 तरह के समझौते हैं। एक तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो होगा वो आज के उसमें होगा, और बाकी नेक्स्ट फेज में जो होगा वो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर होगा। अगर कोई भी टर्निंग पॉइंट कहीं लगता है कि डाइल्यूशन है चीन के स्टैंड में, जो कॉन्टेंशियस इशू है, तो वो हमारे लिए एक नया डायमेंशन होगा रिलेशंस का। लेकिन अगर वो नहीं है तो बाकी ट्रेड वॉल्यूम को अगर लेके है तो हम ये मान सकते हैं कि विन विन सिचुएशन इसलिए है कि अगर वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आज हमारा $1 बिलियन से कम है, 996 है। तो अगर ये $1 बिलियन की जगह 10 बिलियन हो जाता है, और आपको जैसा कि मालूम है कि मैंने अभी जैसे पहले बताया था कि म्यांमार ऐसे कंट्री में, जो बहुत छोटी सी कंट्री है, वहां पे चीन का $14 बिलियन इन्वेस्टमेंट है, ब्राजील में $17 बिलियन है। और देखिए, मोदी जी अमेरिका गए थे, वहां पे जो अचीवमेंट्स आपके रहे हैं, एक कंट्री थी जिससे पहले से आपके ट्रेड रिलेशंस है हमारे, उसके बीच में जो ट्रेड बैलेंस है वो हमारे फेवर में है। चाइना से तो हमारा सब कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट है, पाकिस्तान को लेके आप $44 बिलियन वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, भारत में आप $1 बिलियन भी नहीं करते हैं। तो हकीकत यह है कि तमाम कॉन्टेंशियस इश्यूज के बीच में कोई अगर ग्लिमर ऑफ होप है
तो वो यही है कि ट्रेड वॉल्यूम को बढ़ाएंगे दोनों, और कम से कम कुछ भारत के फेवर में करेंगे जो अभी तक भारत के खिलाफ ही है। अभी तक हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो $44 बिलियन, $45 बिलियन है। तो सीधी सी बात है कि इसको अगर नैरो डाउन कर ले, इसको कम कर ले, तो ये एक टेंजिबल अचीवमेंट माना जाएगा कि देखा जाएगा अच्छा भाई कुछ तो निकला। बाकी जो बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह है वो बहुत कॉन्टेंशियस और पैशंस रन करते हैं उसमें बहुत हाई, तो वो मुझे नहीं लगता कि ओवरनाइट कोई रिजॉल्व होने जा रहा है। हाँ, कोई जेस्चर अगर ज्वाइंट स्टेटमेंट में मिल जाए कि ये मकसद भी है हमारा कि हम इसको भी रिजॉल्व करेंगे, इतना भी काफी है। देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर 4-4 बार हो चुके हैं, पिछले एक दशक में 17 बार आपने निगोशिएशंस किए हैं बॉर्डर को लेके, लेकिन कोई टेंजिबल रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि बॉर्डर इशू आपके पड़ोसी के हैं, आपके अपने भाई से अगर बॉर्डर इशू होते हैं तो उसको रिजॉल्व करना मुश्किल होता है। कत्लेआम आप जब देखते हैं किस तरह मर्डर्स हो जाते हैं, तो इसलिए बॉर्डर कॉन्टेंशियस इशू है। तो हमको भी ये मान लेना चाहिए कि इसको छोड़ के हम फिलहाल ट्रेड पे अगर चल रहा है तो उसको चलने दें, और ट्रेड से ही कोई हो सकता है कि जब सोसाइटी ग्रो करेगी तो बॉर्डर वगैरह हमारी प्रायोरिटीज नहीं जाएंगी, इमोटिव इश्यूज बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेंगे। तो ट्रेड अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है, हमारी भी बहबूदी होती है, हमारे यहाँ भी इन्वेस्टमेंट होता है, हमारे यूथ भी रोजगार पाते हैं, तो एक बेटर ऑप्शन होगा। बेटर ऑप्शन होगा। शीलकांत शर्मा जी भी हमारे साथ एक्स डिप्लोमेट जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है शीलकांत जी आपका। क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात खत्म हो चुकी है, कई मुद्दों पर बातचीत हुई होगी, समझा जा रहा है कि व्यापार को लेकर के 20 MOUs साइन हुए हैं। अब साझा बयान का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? कल जो कुछ स्टेटमेंट दिए गए, फॉरेन सेक्रेटरी ने जो कुछ कहा कल, और चीन के अखबारों में जो कुछ है, उससे लगता है कि इकोनॉमिक डायमेंशन और ट्रेड डायमेंशन इसमें प्रगति होगी। और कल फॉरेन सेक्रेटरी ने बताया कि ट्रेड बैलेंस के बारे में बात हुई है और रिफॉर्म्स के बारे में बात हुई है। फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी जी ने गुजरात को बदला है, वैसे ही वो चाहते हैं इंडिया को बदले। तो इंडिया के रिफॉर्म्स जो हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट के रास्ते में आड़े आ रहे हैं, उन रिफॉर्म्स में प्रगति हो जाएगी। तो मतलब चाइना क्या, किसी भी देश के, चाइना क्या अमेरिका भी कहता है कि आप रिफॉर्म कीजिए। तो हमारे यहाँ जो रिफॉर्म्स में जो गतिरोध है और जो हम पीछे हैं, उसके बारे में बातचीत हुई है। और ये सरकार पिछले साल भर में काफी रिफॉर्म की गति तेज करने की में लगी हुई है। तो उस दशा में ये उम्मीद की जा सकती है कि इन्वेस्टमेंट चाइना से जरूर एक्सपेडाइट होंगे। और फिर उसके एरियाज निर्धारित हुए हैं, रेलवेज तो एक है ही है जिसका चर्चा भी हुआ है जी। साथ ही साथ IT है, नॉलेज और स्किल्स की बात है। वो मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि ये चाइना से उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय एक्सपर्ट्स को ये हाई स्पीड रेलवेज में हमारे वर्कर्स को, जो रेलवेज का जो प्रोजेक्ट है उसमें ट्रेनिंग के लिए भी तैयार हों, क्योंकि ये एरिया वो है जहां पे हमारे जो पर्सनल हैं उनको ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। तो इन्वेस्टमेंट के जो कई पहलू होते हैं, उन सब पहलुओं पे अगर चर्चा होगी और चाइना और भारत के बीच में इसमें समन्वय होगा, कोऑर्डिनेशन होगा और सहयोग होगा, तो ये वो जो जीरो सम मेंटालिटी है उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे हम लोग जी, और परस्पर विन विन सिचुएशन बनेगी। तो ये मुझे एक चीज लगती है जी। और बॉर्डर के बारे में और टेररिज्म के बारे में बातचीत हुई है। जो कल जो काबुल में इंसिडेंट हुआ है उसका चर्चा कल हुआ है प्रेसिडेंट शी के साथ जी। तो वो बात भारत के लिए निहायत संवेदनापूर्ण है। और चाइना का जो टेररिज्म के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग की बात कई सालों से चल रही है जी। भारत और चाइना के बीच में टेररिज्म का एक ग्रुप भी बैठा हुआ है। तो अब टेररिज्म में कोऑपरेशन जो है उसका एक परिलक्षित जो कहना चाहिए पहलू वो ये होगा कि जो टेररिज्म जहां से होता है उस पर कुछ तो प्रभाव होगा। चाइना डायरेक्टली शायद नहीं आना चाहता पाकिस्तान के खिलाफ, पर भारत से टेररिज्म जब कोऑपरेशन होगा और चाइना टेररिज्म को कम करने की बात करेगा तो इसका इनडायरेक्ट प्रभाव होना चाहिए, प्रेशर पाकिस्तान में होना चाहिए जी। हम शीलकांत जी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, साझा बयान जारी होगा कुछ ही देर में। शीतल हमारे साथ लगातार बीजिंग से बनी हुई हैं। शीतल, हम देख सकते हैं तैयारियां इस वक्त पूरी हैं और किसी भी वक्त अब ये साझा बयान जारी हो सकता है। बिल्कुल अनुराग, किसी भी वक्त ये साझा बयान जारी हो सकता है दोनों तरफ से, और जिसका सबको शिद्दत से इंतजार है, पिछले कई रोज से इंतजार है। प्रधानमंत्री के चीन पहुंचने से पहले जिन मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे थे, देश में चर्चा हो रही थी, प्रधानमंत्री के आने के बाद मुलाकातों के दौरान जो बातें हुई, फिर जो बातें कही गई, बयान कहे गए, उनके आधार पर हम जिन मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, तो ये तमाम चीजों का एक तरह से क्लाइमेक्स जिसको बोलते हैं, फिनाले, ग्रैंड फिनाले, वो अभी देखने को मिलेगा हमें जब थोड़ी देर बाद साझा बयान, ज्वाइंट स्टेटमेंट दोनों पक्ष जारी करेंगे, भारत और चीन। और
उसमें व्यापार की बात तो लगातार हो ही रही है और ये कहा भी जा रहा है कि कई समझौते अहम होने वाले हैं, लेकिन दिलचस्प सबसे ज्यादा होगा और अहम हमारे लिए, हमारे परिप्रेक्ष्य में होगा ये जानना और देखना कि चीन हमारे जो मुद्दे हमारे लिए अहमियत रखते हैं, जैसे कि चलिए आप सीमा विवाद को थोड़ी देर के लिए भूल जाए अगर हम कि भाई चलो वो एक लंबी दूरी की बात है और उसके लिए उसमें लंबा वक्त लगेगा, उसके पीछे के इतिहास है, तो उसे अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं या एक तरफ रख भी दें, तो भी आतंकवाद हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है जो मुंह बाए खड़ा है, हर रोज हम उसका सामना करते हैं। और ऐसे में जो चीन ने कल बयान दिए आतंकवाद को लेकर, टेररिज्म को लेकर कि हमें इससे मिलजुल कर निपटना है, उसमें किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल आतंकवाद को लेकर आज साझा बयान में होता है, किस तरह के सहयोग की बात चीन कर रहा है आतंकवाद को लेकर। और जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि आतंकवाद का मतलब हमारे लिए पाकिस्तान की ओर से आ रहा आतंकवाद प्रमुख है और उस कंसर्न को चीन कैसे एड्रेस करता है या क्या उसका जिक्र करता भी है या नहीं करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जिसे हमने नाम दिया है, जिसकी हम बात करते हैं। तो ये देखना अहम होगा कि आतंकवाद का अगर जिक्र होता है साझा बयान में तो वो किस तरह से होता है, किस परिप्रेक्ष्य में होता है, उसमें किसका नाम होता है या नहीं होता है, किस तरह का जिक्र होता है उसमें। और सीमा विवाद तो है ही, उसको लेकर मुझे लगता है कि शी जिनपिंग ने जब ये कह दिया कि हमारा जो रिश्ता है दोनों देशों का वो लंबी दूरी का है, हमें इसे वक्त देना चाहिए मुद्दों को, तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपना पक्ष क्लियर कर दिया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि ठीक अभी सीमा विवाद से तुरंत निपटारे की हमसे अपेक्षा मत करिए या हमारी तरफ से कोई बहुत ज्यादा ठोस इस पर अपेक्षा मत करिए, लेकिन हाँ हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं और ये एक लंबी दूरी की बात है, इसमें लंबा वक्त लग सकता है। तो मुझे लगता है शी जिनपिंग ने ये जो एक बात कही है, क्या इसके बनिस्बत इससे जुड़ा हुआ किसी तरह का कोई रेफरेंस चाहे कितना भी माइल्ड हो वो क्या हमें साझा बयान में देखने को मिलेगा, ये बहुत ही कौतूहल का विषय मेरे लिए खास तौर पर है और आप सभी के लिए होगा जो भारत और चीन के संबंधों को देखते हैं। और उसके लिए हमें साझा बयान का इंतजार करना होगा जो बस थोड़ी ही देर में कभी भी किसी भी वक्त जारी हो सकता है। ठीक है शीतल, आपसे हम संपर्क में रहेंगे। प्रदीप जी, आतंकवाद को लेकर क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, चीन का क्या रुख हो सकता है? देखिए, चीन आतंकवाद के मुद्दे पर भारत से हर तरह का सहयोग करेगा, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जाने की स्थिति ना आए। पाकिस्तान के खिलाफ और यही हमारा सबसे अहम मुद्दा तो यही देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ देखिए एक पिवट है उस चीन के लिए पाकिस्तान भारत के आसपास, भारत को कई तरफ से घेरने के लिए पाकिस्तान, चीन की नजर में पाकिस्तान की बहुत अहमियत है और वो दोनों की दोस्ती आज की नहीं है, बहुत लंबे समय की है। आप देखिए 35 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे पीओके में चीन कर रहा है तो उसके स्ट्रेटेजिक इरादे हैं, उनके लिए कर रहा है, अपने स्ट्रेटेजिक हितों के लिए कर रहा है। तो पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से कम जो भी संभव है आतंकवाद के खिलाफ, वहां चीन सहयोग के लिए निश्चित रूप से तैयार होगा। हम इस मुलाकात में अगर ये उम्मीद करें कि भारत से दोस्ती के लिए चीन पाकिस्तान को छोड़ देगा या कोई ऐसा संकेत भी देगा कि वो पाकिस्तान से थोड़ा दूर हो रहा है और भारत के नजदीक आ रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता होने वाला। देखिए, चीन की फॉरेन पॉलिसी जो है वो भावना से नहीं चलती है, शुद्ध रूप से उनका नेशनल इंटरेस्ट, उससे वो ड्राइव होती है। वो हमारी तरह नहीं है कि भावना में बह के दोस्ती में और किसी से संबंध निभाने के लिए थोड़ी देर के लिए। भारत और चीन को अगर दोस्ती आगे बढ़ानी है तो देखिए दो चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम करते हैं चीन परेशान होता है, चीन ऐसी कौन सी चीजें करता है जिससे हम परेशान होते हैं। चीन की नाराजगी हमसे दो मुद्दों को लेकर बहुत ज्यादा रहती है, एक तिब्बत को लेकर, दूसरा मानवाधिकार के मुद्दों को लेकर। हमारी समस्या जो है वो कश्मीर है, आतंकवाद, माओवाद है और नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी की समस्या है। अगर चीन उन पर बोलना कम कर दे और हम उन दो विषयों पर बोलना कम कर दें तो शायद संबंधों में थोड़ी नरमी या संबंधों में गर्मी आना शुरू। चले, लेकिन फिर भी मैं शीलकांत शर्मा जी से ये जरूर